रही कि बहुत बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, चुनाव के बाद मिलेगी बड़ी सौगात, सैलरी में भारी वृद्धि संभव, जाने डीए एक्ट पर नया अपडेट। सेंट्रल एम्प्लॉयज डीए 8 पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारी पेंशनर्स को एक साथ दो बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर कई बड़ा फैसला ले सकती है। सेंट्रल एम्प्लॉयज डीए 8 पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ दो बड़ी सौगात मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय कर्मचारी लगातार उठाई जा रही मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा फैसला ले सकती है। वही जुलाई में फिर डीए भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही पुष्टि की गई है। जुलाई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा या होगा शून्य। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एएसपी इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जो जून तक लागू रहेगा। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जनवरी से जुलाई 2024 की एएसपी इंडेक्स के नंबर के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। CPI-IW में पॉइंट अंक की वृद्धि हुई और 138.9 अंक पर रहा और डीए का स्कोर 50% पार हो गया है। लेकिन अब तक फरवरी मार्च के अंक आना बाकी है। अगर चुनाव के बाद आंकड़े जारी होते तो अंकों में वृद्धि होती है तो 54% तक पहुंच सकता है, और अगर अंक जारी नहीं होते तो केंद्र सरकार के नियम के अनुसार डीए 50% होने पर शून्य किया जाएगा। इसके बाद डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला आ जाएगा। फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा। क्या चुनाव के बाद लागू होगा 8वां वेतन आयोग? लोकसभा चुनाव के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई। हाल ही में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। फेडरेशन FRIAP के सरकार ने सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है। सूत्रों की माने तो चुनाव के बाद केंद्र सरकार इस पर कोई अहम फैसला ले सकती है, क्योंकि फिलहाल सरकार के पास काफी समय से वही डीए भी 50% पहुंच गया है। हालांकि सरकार कई बार फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इस मांग को मानती है तो 8वें वेतन आयोग को लागू करती है तो देश में 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। सैलरी में आया पेंशन में भी बदलाव को लेकर इसमें 7वें वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि नई सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। कितनी बढ़ेगी सैलरी? माना जा रहा है कि किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये, तो जुलाई में 4% ये बढ़ता है तो 2,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन पर फैसला हो सकता है और सैलरी में जमकर उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के करीब 23% वृद्धि की सिफारिश की गई थी, और अगर इसी आधार पर वृद्धि की जाती है तो 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 11,775 रुपये का एकमुश्त इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा भत्ते भी बढ़ेंगे। हाउस रेंट अलाउंस की दरों में भी संशोधन देखने को मिलेगा। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी, चुनाव के बाद मिलेगी बड़ी सौगात, सैलरी में भारी वृद्धि संभव, जाने डीए एक्ट पर नया अपडेट। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त